हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3 पॉइंट ऐप के प्रश्न नंबर 10 से लेकर हल करेंगे। पिछले प्रश्नों को हम पिछली वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। प्रश्न नंबर 10 है, एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपये में से कुछ रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6,320 बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना रुपये उधार लिया था। इसे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा ये 10। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना x रुपये का 12% ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए। मान लिया हमने, माना x रुपये को 12% ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए थे उसने। ठीक है, तो निकाल देंगे हम x रुपये पर 2 वर्ष का 12% की दर से साधारण ब्याज निकाल देंगे हम। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है हमारा मूलधन गुणा समय और गुणा क्या होता है दर, और बटे में क्या होता है दर बटे में होता है 100। ठीक है, इसके बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, आगे हल कर लेंगे इसे हम। तो साधारण ब्याज बराबर हमारा इसमें मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा x। ठीक है, जो हमने माना x रुपये को माना है ना, तो क्या मूलधन हमारा x, और गुणा में समय कितना हमारा, इसमें समय है 2 वर्ष, और गुणा दर कितनी है हमारी 12, तो 12 लिख देंगे। और बटे में कितना होता है, सूत्र में होता है ये 100, यानी कि प्रतिशत तो ये 100 लग जाता है, ये वही फॉर्मूले में 100 होता है। आगे इसे हम हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। हल करेंगे तो ये 12 की गुणा 200 करेंगे तो 12 दूनी 24, या फिर हम काट देते हैं इसे, 2 से काट लेते हैं तो 2 से कटेगा ये 50 बार, फिर 2 से काट लेते हैं इसे तो ये 2 से कटेगा 2 छक्का 12, और ये 2 से कटेगा ये 25 बार। अब 6 की गुणा x से करके तो 6x आ जाएगा, यह जाएगा हमारे पास 6x, और बटे में कितना जाएगा ये 25। ठीक है, साधारण ब्याज हमारा ये आ गया। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे शेष धन। पहले शेष धन, उसके पास टोटल कितने रुपए थे, उसके पास टोटल थे 5,000 रुपये लिए थे उसने। 5,000 में से उसने x रुपये को 12% वार्षिक ब्याज के 2 वर्ष के लिए उधार लिए, हमने मान लिए हैं। तो इसमें से हम कितना घटा देंगे, शेष धन कितना बच जाएगा, यदि हम इसमें से x घटा देंगे जो उसने उधार लिए 2 वर्ष के लिए, तो हमारा शेष धन हो जाएगा ये। अब निकाल देंगे हम 5,000 और माइनस x, 5,000 में से x घटा देंगे जो धन बच जाएगा, उस पर 15% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बड़ा फॉर्मूला लगा देंगे, वही क्या होता है हमारा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे तो मूलधन की और कितना हमारा 5,000 माइनस का x रख देंगे यहाँ पर ये, तो 5,000 और माइनस x, और गुणा में समय कितना हमारा, समय है 2 वर्ष, गुणा दर कितनी अब की बार 15%, और बटे में कितना हमारा ये 100 है। तो इसे हम हल कर लेंगे। हल करेंगे तो इसे 2 से काट देंगे तो ये 50 बार कटेगा। ठीक है, फिर इसे 5 से काट देंगे तो 5 तिया 15 और 5 ढाई 50 आएगा। 3 की गुणा हम अंदर कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास साधारण ब्याज बराबर, हम 3 के अंदर गुणा नहीं करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, 3 इसके गुणा में लिख लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, और गुणा में कितना आ जाएगा 5,000 माइनस का x, और बटे में कितना आएगा, ये इसके 10 आ जाएगा। अब हम यहाँ से पहले ब्याज निकाल लेंगे, तो ब्याज उसे कितना देना पड़ा व्यापारी को, तो ब्याज बराबर
कुल धनराशि उसने कितनी दी थी, 6320 रुपये पे किए थे बाद में, और उसने उधार कितने लिए थे, तो उधार लिए थे उसने 5000। ठीक है, जब 6320 में से 5000 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो में से जीरो गए तो जीरो, और 2 में से जीरो गए तो 2, 3 में से जीरो गए तो 3, और 6 में से 5 गए तो 1, यानी कि उसे 1320 रुपये उसने ब्याज के दिए थे। अब ये भी तो हमने ब्याज निकाला, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हमारी साधारण ब्याज है, दोनों अलग अलग परसेंट पर, इतने परसेंट पर उसने इतना ब्याज दिया था और इतने परसेंट पर उसने इतना ब्याज दिया था। ठीक है, 15% पे यानी कितना, और 12% पे ये वाला दिया था। ठीक है, 6x/25। तो हम इन दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं इसके बराबर ये। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ये 6x/25, और प्लस में क्या कर देंगे इसके हम 3, और गुणा में इसके 5000 माइनस का x, और बटे में 10, और बराबर क्या रख देंगे हम 1320, क्योंकि ये दोनों साधारण ब्याजों को जोड़ के तो ये इतना ब्याज देना पड़ रहा है, तो इसलिए हमने इन्हें जोड़ दिया। आगे हल कर लेंगे इन्हें, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में जाएगा यहाँ से हमारा ये 50 एलसीएम 25 से भाग आएंगे, 50 को 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 6 में करेंगे तो 6 का 12x आ जाएगा, प्लस 10 से 50 को भाग लाएंगे तो 5 बार जाएगा, 5 की गुणा इसमें ऊपर कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 5 की गुणा 3 की कर देते हैं पहले, तो कितना आएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 पंजे 15 और 3x हो जाएगा, और 5 की जो मतलब पहले बाहर ही लिख लेते हैं, तो 10 से 50 को लाएंगे तो 5 बार जाएगा, 5 की गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा, और इसे गुणा में लिख देंगे हम ये 5000 माइनस का x, और बराबर कितना आ जाएगा 1320। इसके बटे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 की गुणा इससे करेंगे सेम एजिटिव यही आएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ये 12x, और प्लस का 15 गुणा अंदर कर देंगे तो 15 पंजे कितने होते हैं 75, और 3 जीरो ऐसे आ जाएंगे ये, माइनस 15 गुणा x से करेंगे तो 15x आ जाएगा ये, बराबर आ जाएगा ये 50 की गुणा 1320 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 की गुणा 0 से करेंगे तो 5 0 0 आ जाएगा, 5 की गुणा 2 से करेंगे 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 थे 15 और 16 हासिल लगा 1, 5 का 5 और 1 6 आ जाएगा ये, और 1 0 यहाँ पर और लग जाएगा ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 66,000 आ जाएगा ये। ठीक है, गुणा करेंगे तो आगे हल कर लेंगे, 15x में से 12x जाएंगे तो माइनस के 3x बचेंगे ये 75,000 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के होंगे, इधर भेज देंगे मैंने, तो ये आ जाएगा ये 66,000 माइनस का 75,000। ठीक है, इसमें से 75,000 में से हम ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3x बराबर 0 में से 0 0 गए तो 0, 0 में 0 गए 0, 0 में 0 गए 0, 5 में से 6 नहीं आ सकते, इधर कहाँ से लेंगे, 15 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 9, वो भी माइनस के, तो माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा, 3 गुणा में इधर तो बटे में जाएगा, यानी कि 3 से हमें से भाग लाएंगे तो 3 तिये कितने होते हैं 9, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से ये 3000। ठीक है, x बराबर कितना आ गया हमारे पास यहाँ से ये 3000 आ जाएगा। तो इधर हल कर लेते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर हम 12% ब्याज, 12% ब्याज पर उसने कितने रुपए दिए थे, 3000 रुपये दिए थे, बराबर 3000। ठीक है, क्योंकि हमने 100 रुपये माना तो x बराबर आ गया 3000। अब निकाल देंगे हम बाकी, तो शेष धन हमारा क्या था 5000 माइनस का x, 5000 माइनस का x। ठीक है, इससे निकाल देंगे तो यह जाएगा हमारा 5000 में से हम x का मान कितना है हमारे पास 3000 है, तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से ये 5 में से 3 गए तो 2000 बचेंगे। ठीक है, तो उसने 15% पर कितने 15% ब्याज पर उसने कितने रुपए लिए थे 2000 रुपये। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, इसमें दिया है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। इसे हल कर लेते हैं। ये प्रश्न नंबर हमारा ये 11वां। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे कि माना 50 रुपये के नोट x हैं, माना 50 रुपये के नोट बराबर कितने x हैं तथा 100 रुपये के नोट बराबर हम y मान लेंगे। हमारे पास कुल कितने नोट हैं, कुल हमारे पास 25 नोट थे, यानी कि x प्लस y बराबर कितने हो जाएंगे
25, इसे समीकरण नंबर हम 1 बोल देंगे। और हमारे पास उसके पास कुल कितने रुपये निकाले थे उसने, कुल रुपये बराबर निकाले थे उसने 2000। और 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी, 50 रुपये के नोट हमने x माने, तो 50 रुपये 50 एक समीकरण बन जाएगी हमारी। 50 रुपये के नोट हैं, 50 एक्स और प्लस का 100 रुपये के नोट हैं 100 बाई बराबर ये टोटल कितने रुपए हैं हमारे, टोटल रुपये हमारे ये 2000। ठीक है, 100 और 50 के नोटों को मिलाकर कितने ही टोटल 2000 रुपये बनेंगे। इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हम हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं एक्स, यहाँ से हम पहले कॉमन ले लेते हैं, इसे समीकरण 2 नहीं मानते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 50 कॉमन आ रहा है, तो 50 ये यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 50 से 50 को हलाएंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ से आएगा एक्स। और 50 से 100 को हलाएंगे तो 2 बार जाएगा, तो 50 दूनी 2 से यानी कि 2 बाई आ जाएगा ये। और बराबर कितना आ जाएगा ये 2000 आ जाएगा ये। यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस का 2 बाई बराबर 2000। और ये गुणा में तो कहाँ जाएगा इसके, ये बटे में, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से भाग लगाएंगे तो 5 चौक 20 और 1 0 बचेगा तो 0 को 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आ जाएगा ये एक्स प्लस का 2 बाई बराबर कितना आ जाएगा ये 40। यहाँ पर इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इससे हमारी क्या होगी, समीकरण ये छोटी हो गई। अब समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 है हमारी एक्स प्लस का वाई बराबर कितना 25, और समीकरण 2 है हमारी एक्स प्लस का 2 वाई बराबर कितना है 40 है। तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर घटाने पर करेंगे तो प्लस का चिन्ह तो माइनस का, यहीं प्लस का है तो यहीं माइनस का, यहीं प्लस का तो यहीं माइनस का चिन्ह आ जाएगा। प्लस का एक्स और माइनस का एक्स आपस में कट जाएंगे, माइनस का 2 वाई है प्लस का वाई है, माइनस के 2 वाई से प्लस का वाई है तो माइनस का 1 वाई है, खाली हम वाई भी लिख सकते हैं। अभी 40 में से 25 घटा देंगे, 40 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 15, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास ये 15। आप लिख देंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारी एक्स प्लस का वाई बराबर 25 इसमें रख देंगे हम। तो एक्स प्लस का वाई का मान कितना है 15 और बराबर कितना है हमारे पास ये 25 है। तो एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ से 25 और माइनस का कितना हो जाएगा 15 प्लस का 15, इधर बराबर से दूसरी तरफ जाए तो माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास ये 25 में से 15 आएंगे तो 10। ठीक है, अब जो हमने माना था वो लिख देंगे। 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने क्या मानी थी, 50 रुपये के नोट हो गए हमारे इसमें 50 रुपये के नोट। 50 रुपये के नोट हमने एक्स माने थे, तो एक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया 10। 50 रुपये के नोट कितने होंगे 10, और 100 रुपये के नोट हमने क्या माना था बाई माना था, बाई बराबर कितना है हमारा 15। तो 100 रुपये के नोट कितने होंगे 15। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को आंसर हो जाएगा। नंबर 12 देखते हैं, इसमें दिया है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हल कर लेते हैं। मान लेंगे कि माना छात्रावास का नियत किराया बराबर x रुपये, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया बराबर 22 रुपये। ये हमने मान लिया है। तो लिखेंगे हम 20 दिन के लिए उसने कितने रुपए दिए 1000 रुपये दिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस का 20 दिन, यानी कि 20 दिन और रुका था तो कितने रुपए दिए थे 20 दिन के लिए उसने 1000। तो क्या हो जाएगा इसमें 20, तो 20 क्या है अतिरिक्त दिन है, तो 20 से गुणा कर देंगे हम बाई में, तो कितना आएगा 20 बाई बराबर कितने रुपए देने पड़ रहे हैं 1000 रुपये। यानी कि नियत x रुपये तो फिक्स किराया है जब रहने लगता है, तो और प्रतिदिन के लिए एक दिन यदि अधिक और रहता है तो उससे मतलब 20 दिन के लिए कितने रुपये देने पड़े 1000 रुपये देने पड़े। तो इसी से समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। फिर अगली कंडीशन बोला 26 दिन के लिए, 26 दिन के लिए उससे देने पड़े 1180 रुपये। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस का 26 से गुणा कर देंगे हम बाई में 26 दिन, क्योंकि अतिरिक्त किराया 26 दिन का अतिरिक्त किराया कितना 1180 है, और यहाँ पे 20 दिन का अतिरिक्त किराया कितना था 1000 रुपया, तो बराबर कितना आ गया 1180 से समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। समीकरण 1 उतार लेते हैं हम, एक्स प्लस का 20y बराबर 1000, और दूसरी समीकरण है एक्स प्लस का 26y बराबर 1180 ले देंगे यहाँ पर घटाने पर कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। प्लस का एक्स और माइनस का एक्स आपस में कट जाएंगे। जो माइनस के 26y में से प्लस के 20y जाएंगे तो माइनस की 6y बचेंगे, और बराबर माइनस के 1180 में से 1000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0 में से 0 गए तो 0, 8 में से 0 गए तो 8, 1 में से 0 गए तो 1, और 1 में से 1 गए तो 0 बचेगा। माइनस के चिन्ह से ही माइनस के चिन्ह कट जाएगा, 6 गुणा में जाएगा तो बटे में जाएगा, 6 से 180 में भाग आएंगे तो 6 3 18, और 0 का 0, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 30 आ जाएगा। ठीक है, y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 हमारी ये है, एक्स प्लस का 20y बराबर 1000, तो यहाँ पर रख देंगे एक्स प्लस का 20 और गुणा में y का मान कितना 30 और बराबर कितना 1000। एक्स प्लस का 20 की गुणा 30 से करेंगे तो 3 दूनी कितना होता है 6, और 2 0 आ जाएंगे बराबर 1000। यहाँ से एक्स का मान निकाल देंगे, कितना आएगा 1000, माइनस का कितना हो जाएगा 600, प्लस का बराबर चिन्ह से इधर है तो माइनस को हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना होगा 1000 में से 600 आएंगे तो कितने बचेंगे 400। अब जो माना था वो लिख देंगे हम। छात्रावास का नियत किराया कितना हो जाएगा हमारा, नियत किराया माना था एक्स बराबर कितना आ गया 400 रुपये हो जाएगा, और अतिरिक्त किराया प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, अतिरिक्त किराया माना था हमने बाई बराबर कितना आ गया 30 रुपये। ठीक है, प्रतिदिन का, ये प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया लिख देंगे यहाँ पे, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया कितना 30 रुपये था। ये इसके आंसर हो जाएंगे। नंबर 13 देखते हैं, इसमें दिया यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, सवाल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 13वां। इसमें मान लेंगे कि माना सही प्रश्नों की संख्या, माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर x मान लेंगे सही प्रश्नों की संख्या, और यहाँ पर मानेंगे गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y मान लेंगे, और कुल प्रश्न यानी कि x प्लस वाई हो जाएंगे, और हमें ये x प्लस वाई हमें ज्ञात करना है, कुल प्रश्नों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में बोल रहा है कि जब उसे, पहली कंडीशन में बोल रहा है वो कि 40 अंक अर्जित करता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध पर 1 कट जाए। तो सही प्रश्न की संख्या अपने x मानी तो 3 अंक मिल रहे हैं, तो यानी कि 3x हो जाएंगे, और कितने 1 अंक कट रहे हैं यानी कि माइनस का 1 y हो जाएगा, ये खाली y लिख देंगे हम। तो बराबर उसे कितने अंक मिल रहे हैं, उसे 40 अंक मिल रहे हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा इसकी, ये 40 समीकरण नंबर 1 बन जाएगी ये। और दूसरी कंडीशन में बोल रहा है आगे वो कि कटौती की, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते हैं। तो सही प्रश्न में x माना तो कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे, और कितने अंक कटते हैं 2, अशुद्ध पर 2 कटते हैं, तो अशुद्ध प्रश्न संख्या में गलत की क्या बनी है y, तो क्या हो जाएगा 2y। तो बराबर उसे अंक कितने मिलते हैं 50 अंक। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा ये 50। इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम y का गुणांक एक जैसा बनाने के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 के y के गुणांक से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 2 की गुणा 3 से करेंगे 2 तिया 6x माइनस का 2y बराबर 2 की 40 से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। ये ऐसे उतार लेंगे हम, 4x माइनस का 2y बराबर कितना आ जाएगा 50। यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर करेंगे प्लस का चिन्ह तो माइनस का तो प्लस का तो यहाँ पे माइनस का, तो प्लस के 6x में से माइनस के 4x से आएंगे तो प्लस के 2x बचेंगे ये,
माइनस का 2 ये प्लस का 2 ये आपस में कट जाएंगे। ये 80 में से 50 जाएंगे तो बराबर कितने बचेंगे? 30 बचेंगे। 2 गुणा में जाएगा तो बटे में जाएगा। 2 से 30 को भाग लाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। तो एक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। अब एक्स का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। इधर रख लेते हैं, चलो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 कौन सी है हमारी? ये है 3x माइनस का वाई बराबर 40, इसमें रख देंगे हम तो ये आएगा 3 और गुणा में x वन कितना 15 माइनस का y बराबर कितना है 40। 15 दूनी कितने होते हैं? 15 कितने होते हैं? 45 माइनस का y बराबर कितना होगा 40। तो यहाँ से आएगा माइनस का y बराबर 40 और माइनस का 45, प्लस के 45 इधर आएंगे तो माइनस को हो जाएंगे 45 बराबर चिन्ह से दूसरी तरफ। तो माइनस का y बराबर 45 में से 40 जाएंगे तो माइनस कितने हो जाएंगे 5, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा, y बराबर कितने आ जाएंगे 5। अब हमने जो माना तो वो लिख देंगे, यानी कि सही प्रश्न हमारे कितने आ गए? सही प्रश्न आ गए हमारे x और गलत प्रश्न कितने आ गए? 5। सही प्रश्न कितने आ गए? 15। तो हमें निकालना था कुल प्रश्न, तो यहाँ पे लिख देंगे कुल प्रश्न बराबर क्या था? x प्लस का y, और x का मान कितना हमारे पास 15 और प्लस y का मान कितना है 5। तो 15 और 5 कितने होगा? 20, ठीक है। 15 और 5 कितने होगा? 20। कुल परीक्षा में कितने प्रश्न थे? तो 20। यही क्या हो जाएगा इसका ये आंसर। 14 देखते हैं इसमें दिया एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 14। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे कि माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार v की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मान लेते हैं एक कार हमारी ये यहाँ पर है, ये इस बिंदु पर है, और एक कार हमारी यहाँ पर है, इसे मान लेते हैं बी बिंदु पर है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी हमारी कितनी है? टोटल ये 100 किलोमीटर है। ये इनके बीच की दूरी कितनी हमारी है? 100 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद में इस कार को इसकी दूरी, इसकी चाल हम क्या मान लेते हैं? इसकी चाल हमने मान ली है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसकी चाल हमने क्या मान ली है? b की y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली है, ठीक है। उसके बाद में निकालेंगे हम कार ए की दूरी 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में, ठीक है। जब कारें विपरीत दिशा में हों, ठीक है, एक कार इधर से आ रही है और एक कार इधर से आ रही है, ठीक है, विपरीत दिशा में। एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है विपरीत दिशा में। तो क्या हो जाएगा? दूरी निकालेंगे हम तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर हमारा हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाता है समय गुणा में चाल, ठीक। तो ये हो जाएगा दूरी बराबर, दूरी समय कितना हमारा 5 घंटे है, और गुणा चाल कितनी है हमारी? एक ही चाल निकाल रहे हैं तो एक ही चाल कितनी मानी हमने? x मानी, तो कितना हो जाएगा x, और बराबर कितना हो जाएगा हमारा? ये 5x हो जाएगा। हम निकाल लेंगे कार बी की दूरी 5 घंटे में, ठीक है। कार बी की दूरी निकालेंगे 5 घंटे में, तो कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर वही फॉर्मूला समय गुणा चाल। समय कितना? 5 और गुणा बी की दूरी, और चाल कितनी मानी हमने? बी की y, तो y हो जाएगा बराबर कितनी हो जाएगी? 5 y हो जाएगी, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरियों, दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर कितना है इसका? हमारा 100 है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 5x माइनस का 5y बराबर 100, क्योंकि दोनों कारों की बीच की दूरियों का अंतर कितना है? 100 है। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे,
अब मान लेते हैं हमारी एक कार यहाँ पर है ये ए, ठीक है, और एक कार हमारी यहाँ पर है ये बी। अब की बात ये कारें एक ही दिशा में जा रही हैं, यानी कि ये कार भी इधर की तरफ जा रही है और ये हमारी ये बी कार भी एक ही इधर की तरफ जा रही है। इनकी दूरी फिर भी कितनी है, हमारी दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है। जब कार एक ही दिशा में हो, लिखेंगे यहाँ पर, जब कार, ये जब कारें एक ही दिशा में हों, जब कार एक ही दिशा में हो तो 1 घंटे में एक ही दूरी, तो 1 घंटे में कार ए की दूरी, दूरी बराबर वही फॉर्मूला है क्या, समय गुणा चाल। समय कितना हो तो हमारा 1 घंटा, और गुणा चाल कितनी है इसकी एक्स, यानी कितना आ जाएगा ये 1 के एक्स, ये खाली एक्स लिख सकते हैं हम। अब निकाल देंगे हम दूसरी की, यानी कि जब कार एक ही दिशा में हो तो 1 घंटे में कार बी की दूरी, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी 1 गुणा, और इसकी चाल हमने क्या मानी, बाई मानी, तो 1 बाई हो जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा, बाई गुणा इस करेंगे, यानी कि बाई है, खाली 1 बाई लिख देंगे हम, बाई, ठीक है। अब कह रहा है जो एक ही दिशा में हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस का वाई, यानी कि दोनों की दूरी जुड़ जाएंगी, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से अब हल कर देंगे, ठीक है। इधर कर लेते हैं हम हल। समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 थी हमारे पास 5x माइनस का 5y बराबर 100, और दूसरी समीकरण थी हमारी x प्लस का y बराबर 100, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 5 से गुणा करेंगे इस समीकरण में, तो इसके x और y के गुणांक एक जैसे हो जाएंगे, तो हम समीकरण 1 ऐसे लिख लेंगे 5x माइनस का 5y बराबर 100। 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5x प्लस का 5y और बराबर 5 की गुणा 100 से करेंगे तो कितना आएगा 500। अब लिख देंगे यहाँ पर जोड़ने पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5x और 5x 10x माइनस का 5y प्लस का 5y जोड़ेंगे तो कट जाएंगे ये, बराबर 100 और 500 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 600। 10 गुणा में जाएगा तो बटे में जाएगा, यानी कि 10 से इससे भाग लाएंगे 600 तो कितनी बार जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1 से 60 बालेंगे तो 60 बार जाएगा, तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा यहाँ से ये 60 आ जाएगा। x का मान हम समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 हमारी ये है कि 5x माइनस का 5 इसमें रख देंगे 5, और एक्स मान कितना 60, तो 60 रख देंगे, माइनस का 5y बराबर कितना है 100। 5 की गुणा 7 से करेंगे तो 6 पंजे 30, यानी कि 300, और माइनस का कितना आएगा ये 5y बराबर 100, तो यहाँ से आ जाएगा ये 5y बराबर 100 माइनस का 300, ठीक है। क्योंकि प्लस का 300 बराबर चिन्ह से इधर आएगा तो माइनस का 300 हो जाएगा, तो आएगा माइनस का 5y बराबर 300 में से 100 आएगा तो कितने बचेंगे माइनस का 200, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा, 5 गुणा में जाएगा तो बट्टे में जाएगा, 5 से 200 को बाहर लाएंगे तो 5 चौक 20 और 0 का 0, यानी कि y बराबर कितना आएगा हमारे पास यहाँ से ये 40, ठीक है। अब जो माना था वो लिख देंगे हम। कार ए की चाल कितनी आएगी हमारे पास, कार ए की चाल क्या मानी थी हमने, x मानी थी, तो x बराबर हमारे पास कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा कार बी की चाल हमने क्या मानी थी y, और y बराबर कितनी आ गई हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कहेंगे इसके ये आंसर। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। इसमें दिया है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुण्य इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ठीक है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 15। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक महिला उस कसीदे के काम को करने में, माना एक महिला उस कसीदे के काम को
करने में x दिन तथा एक पुरुष उस कसीदे के काम को करने में बाई दिन में पूरा करता है। ठीक है, ये मान लिया हमने कि एक महिला उस कसीदे के काम को करने में x दिन तथा एक पुरुष उस कसीदे को काम को करने में 22 दिन में पूरा करता है, यानी कि 22 दिन में पूरा करता है, ये मान लिया हमने। तो एक महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, लिखेंगे हम यहाँ पर एक महिला का एक दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा, एक काम का वो कितना भाग करेगी, केवल x भाग करेगी, यानी कि 1/x भाग हो जाएगा। लिखेंगे एक पुरुष का एक दिन का काम बराबर कितना होगा, 1/22, यानी कि बाई का कितना करेगा, वो 1 भाग कर पाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे कि 2 महिला, यानी कि 2 महिला और प्लस 5 पुरुष एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में। ठीक है, तो 2 महिला एक दिन में कितना काम कर रही है, 1/x भाग, तो 2 गुणा कितना जाएगा, 1/x और प्लस 5, और पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/22 भाग, तो कितना आएगा गुणा में 1/22 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4। इसे हम समीकरण में क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। फिर अगली कंडीशन में बोल रहा है कि 3 महिला प्लस 6 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन का काम निकालेंगे, तो 3 महिला यानी कि एक महिला एक दिन का काम कितना उसका 1/x, कितना आएगा गुणा में इसके 1/x रख देंगे हम, प्लस 6 पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/22 गुणा 1/22 और बराबर 3 दिन, तो इसमें भी कितना कर देंगे हम, 1/3 कर देंगे इसका भी, यहाँ पर भी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। और यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना 1/x बराबर a तथा 1/22 बराबर b। ठीक है, फिर यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे, ये समीकरण 1 में करते हैं यहाँ पर, तो 2 और 1/x ये क्या रख देंगे हम, a रख देंगे, कितना आएगा 2a प्लस का 5 और 1/22 क्या रखेंगे b, तो कितना आएगा 5b बराबर कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। और इसे हल कर लेंगे हम, तो यहाँ पर भी मान रख देंगे, इसे समीकरण में हम 3 मान लेते हैं। यहाँ पर मान पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 और 1/x क्या रखेंगे a, तो 3a प्लस का 1/22 क्या रखेंगे b, तो कितना आएगा 6b बराबर कितना आएगा 1/3। इसे हम समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। आगे हल कर लेंगे। अब समीकरण 3 व 4 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो यहाँ पर हम a का गुणांक एक जैसा बना लेते हैं, तो समीकरण 1 और, तो यहाँ पर समीकरण 3 में हम a के गुणांक यानी कि 3 से गुणा कर देंगे, और समीकरण 2 में समीकरण 3 के a के गुणांक यानी कि इसमें 2 से गुणा a आ जाएगा, प्लस 3 की गुणा 5 से करेंगे 3 पंजे 15 v आ जाएगा, बराबर 3 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 3/4, और 2 की गुणा से करेंगे 2 3 6 ये आ जाएगा ये, प्लस 2 की गुणा 6 से करेंगे 2 छक्का 12 v आ जाएगा, बराबर 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही कम 2 और बटे में कितना 3 आ जाएगा, ये सही है। और यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ प्लस का चिन्ह तो माइनस का, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का तो यहाँ भी माइनस का आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 6 माइनस का 6 आपस में कट जाएंगे, 15 बी में से माइनस के 12 बी आएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास प्लस के 3 बी बराबर 3/4, और माइनस क्या हो जाएगा इसमें से 2/3, यहाँ से एल्सियम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3v बराबर कितना 4 और 3 का एल्सियम कितना आएगा 12, 4 से 12 को भागाएंगे तो 4 3 3 बार जाएगा, 3 की गुणा 3 से करेंगे 3 3 9, माइनस का 3 से 12 को भागेंगे 4 बार जाएगा, 4 की गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये 3v बराबर 9 में 60 गया तो ये बचेगा बट्टे में 12, इसके बट्टे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, 12 की गुणा 3 से करेंगे 12 3 36 भी आ जाएगा ये,
बराबर 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ से b का मान निकाल लेंगे तो b बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1/36। ठीक है, b का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर, इधर कर लेते हैं, b का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में नहीं, सॉरी, b का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण नंबर हमारी 3 थी, ये हमारी समीकरण नंबर 3, 2a प्लस का 5b बराबर कितनी है 1/4। तो यहाँ से आएगा 2a प्लस का 5 और b का मान कितना हमारे पास 1/36 बराबर कितना 1/4। तो यहाँ से आएगा 2a प्लस का 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 कितना आएगा ये 36 बराबर कितना आएगा 1/4। तो यहाँ से आएगा ये 2a बराबर 1/4 और माइनस का कितना आएगा ये 5/36। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का 5/36 रहेगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2a बराबर 4 और 36 कैल्सियम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 4 से 36 बाहर आएंगे तो 4 नम कितने तो 36, 9 बार जाएगा, 9 की गुणा 1 से करेंगे तो 9 कम 9 आ जाएगा, माइनस का 36 से 36 बार देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 5 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा ये 2a बराबर 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे, यानी कि 4/36। 4 से 4 को काटेंगे 1 बार कटेगा, 4 से 36 को काटेंगे तो 9 बार कटेगा, 4 नम 36। इसके बटे में बन के क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, 9 की गुणा 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 ये बराबर 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 का मान आ जाएगा हमारे पास 1/18। ठीक है, उसके बाद में आगे हल कर लेंगे। और हम इसे अब जो हमने माना था वहाँ पर a और b के मान पुट कर देंगे। हमने माना था 1/x बराबर हमने a माना था, तो 1/x बराबर हमारे पास a का मान आ गया 1/18, क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो x की 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा, 18 की गुणा 1 से करेंगे तो 18 आएगा, यानी कि x बराबर कितना है हमारे पास ये 18। और हमने माना था 1/y बराबर क्या माना था हमने b माना था, तो 1/y बराबर b बराबर आ गया हमारे पास 1/36 आया था। y की गुणा 1 से करेंगे तो y आ जाएगा और 36 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जो माना था वो लिख देंगे कि एक महिला उस कसीदे के काम को करने में x दिन का समय लेती है। तो लिखेंगे यहाँ पर एक महिला उस कसीदे के काम को x बराबर कितने दिन पूरा करेगी, x माना था ना, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, x बराबर आ गया 18। तो कितने दिन में पूरे करेगी 18 दिन में। ठीक है, अब लिखेंगे एक पुरुष उस कसीदे के, यहाँ पे के है जो कसीदे के काम को क्या बाई माना था, तो बाई बराबर हमारे पास कितना आ गया 36 दिन में। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं इसमें क्या है, 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रम से चाल ज्ञात कीजिए। हल कर लेते हैं इसे। प्रश्न नंबर हमारा ये 16। तो मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं कि रूही यहाँ पर है, ठीक है, और रूही का घर यहाँ पर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारी ये 60 किलोमीटर, जो कि वो रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी है 240 किलोमीटर, जो कि वो बस के द्वारा तय करती है। ठीक है, आगे हल कर लेंगे इसे हम। फॉर्मूला होता है हमारे पास एक, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो पहले हम निकालेंगे कि 60 किलोमीटर दूरी तय करने में
रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। समय बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यहाँ से हम समय बराबर निकाल लेंगे। समय बराबर, हमने रेलगाड़ी की दूरी कितनी है हमारी, 60 है, और बटे में रेलगाड़ी की हमने चाल क्या मानी, x, तो कितने हो जाएगा, 60 बटे में x हो जाएगा। अब लिखेंगे हम 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर दूरी तय करने में बस द्वारा लिया गया समय। समय बराबर वही फॉर्मूला है क्या, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारे यहाँ पर 240, और हमने 240 किलोमीटर दूरी तय करने में बस की हमने चाल के मानी 22, तो कितने होगा, 240 बटे में क्या हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। अब आगे हल कर लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास। और इन दोनों दूरियों को तय करने में कितना समय ले रही है, यानी कि हम लिख देंगे 60 बटे में x और प्लस का 240 और बटे में 22 बराबर इन दोनों दूरियों को तय कर रही है वो 4 घंटे में। से हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ये प्रथम शर्त यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, ये प्रथम शर्त अनुसार है, ये प्रथम शर्त। अब द्वितीय शर्त को हल कर लेंगे हम, लिखेंगे द्वितीय शर्त यहाँ पर। द्वितीय शर्त में बोल रहा है कि वो, और यहाँ पर ये टोटल कितनी दूरी थी, ये 300 किलोमीटर थी। ठीक है, अब आगे हल करेंगे हम। मान लेते हैं कि रूही अब की बार यहाँ पर है, रूही, और इसकी कुल बीच की दूरी कितनी है, ये 300 किलोमीटर है। ये रूही का घर है यहाँ पर। ठीक है, तो अब की बार वो 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर वो किसके द्वारा तय कर रही है, इसमें बोल रहा है यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय कर रही है, तो शेष कितना बचेगा, 100, 300 में से 100 घटाएंगे तो 200 बचेगा। 200 किससे कर रही होगी, वो बस के द्वारा तय कर रही होगी। ठीक है, बस के द्वारा तय कर रही होगी ये। ऐसे यहाँ पर था। ठीक है, एक दूरी हमें दे रखी थी, यहाँ पर कौन सी वाली दे रखी थी, पहली वाली कंडीशन में हमें दे रखी थी रूही 300, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी, यहाँ पर पहली वाली कंडीशन में 60 किलोमीटर जो रेलगाड़ी के द्वारा तय कर रही, तो 300 में से हमने 60 घटा दिया, 300 में से 60 आया तो कितना बचेगा, 240 वो बस के द्वारा तय कर रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा, ये निकालेंगे हम यहाँ पर 100 किलोमीटर, यहाँ पर निकालेंगे 100 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। ठीक है, समय बराबर फॉर्मूला वही दूरी बट्टी में क्या होता है, चाल। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम, समय बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, ये समय दूरी कितनी है 100 किलोमीटर और बटे में चाल कितनी मानी हमने इसकी, समय किसकी, रेलगाड़ी की हमने चाल मानी थी x, तो 100 बटे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब लिखेंगे हम 200 किलोमीटर, यहाँ पर 200 किलोमीटर दूरी तय करने में बस द्वारा लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है हमारी 200 और बटे में हमने चाल क्या मानी इसकी 22। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे हम इसे प्रश्नानुसार। जब वह इस चाल से इन दूरी को तय करती है तो उसे उस समय से 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि इन दोनों समय को हम जोड़ देंगे। दोनों समय क्या है हमारी, 100 बटे में x है और प्लस का कितना है 200 बटे में 22। पहले कितने लग रहे थे, 4 घंटे लग रहे थे, तो अब की बार 10 मिनट और अधिक लग रहे हैं, यानी कि 4 घंटा लग रहे हैं और प्लस में कितने लग रहे हैं 10 मिनट और
अधिक लग रहे हैं। तो 10 मिनट को हम क्या कर देंगे, इसे घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। तो 10 में हम कितने से भाग लगा देंगे, 10 में हम 60 से भाग लगा देंगे इसमें घंटा में कन्वर्ट करने के लिए इसे। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 10 मिनट का 10 मिनट की हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 घंटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 100/x और प्लस का 200/y और बराबर क्या आ जाएगा 4 + 4 घंटे में हम क्या जोड़ देंगे, 1/6 घंटा जोड़ देंगे। तो 1/6 घंटा आ जाएगा। ये आगे हल कर लेंगे तो आएगा हमारे पास 100/x प्लस का 200/y और यहाँ पे एक मान लेंगे इसके बटे में और यहाँ से 6 एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से आएगा हमारे पास ये 6, 1 से 6 को भाग लाएंगे तो 6 बार जाएगा, 6 की गुणा 24 करेंगे तो 6 चौक 24 और प्लस का 6 से 6 को भाग लाएंगे तो 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से यानी कि यहाँ से आ जाएगा ये 100/x प्लस का 200/y बराबर 24 और कितने आएंगे 25 और बटे में कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम मानेंगे यहाँ पर माना 1/x बराबर क्या मान लेंगे a तथा 1/y बराबर क्या मान लेंगे हम b और ये मान पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करेंगे पहले हम। तो यहाँ पर इसके गुणा में हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1/x ये क्या रख देंगे हम a। तो कितना आएगा यहाँ से ये 60a आ जाएगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये 60a प्लस का 240 और गुणा में 1 रखेंगे 1/y क्या रख देंगे b। तो कितना आएगा यहाँ से 240b और बराबर कितना आइए हमारे 4। ऐसे ही इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखेंगे हम, तो इसके गुणा में भी 1 मान लेंगे 1/x ये क्या रखेंगे हम a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास ये 100a प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ से 200b बराबर क्या आएगा 25/6 आ जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। समीकरण 3 व 4 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर ये, इसमें किसी एक का गुणांक हम एक जैसा बना लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका गुणांक एक जैसा बना लेंगे। इसमें कितने से गुणा कर देंगे हम, इसमें हम समीकरण 3 में समीकरण 4 के गुणांक यानी कि 100 से गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, और समीकरण 4 में समीकरण 3 के गुणांक या इसमें 60 से गुणा कर देंगे। तो 100 से इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 6 कम 6 आ जाएगा। और कितने जीरो आएंगे 3 जीरो और लग जाएंगे, ये बराबर आ जाएगा a प्लस 240 की 100 से गुणा करेंगे तो 24 ही कम 24 आ जाएगा और कितने 3 जीरो आ जाएंगे b और बराबर कितना आएगा 4 की गुणा 100 से करेंगे तो 100 आ जाएगा ये। और इसकी गुणा करेंगे फिर 60 की गुणा इससे 100 से तो 6 ही कम 6 कितना आ जाएगा और कितने जीरो आ जाएंगे और ये 3 जीरो आ जाएंगे प्लस ए आ जाएगा प्लस 6 की गुणा 2 से करेंगे 6 दूनी 12 और कितने जीरो आएंगे 1 2 3 जीरो आ जाएंगे 1 2 3 और कितना आ जाएगा ये b बराबर कितना आ जाएगा 6 की गुणा 25 से करेंगे। ठीक है, तो 6 पंजे कितने होते हैं 30, 6 पंजे 30 का जीरो हासिल लगे 6 पंजे 30 का जीरो हासिल लगे 3 6 दूनी 12 और 3 15 और कितना 1 जीरो और आ जाएगा ये और बटे में कितना इसके 6 है। अब यहाँ पे लिख देंगे हम घटाने पर करेंगे तो प्लस का चिन्ह तो माइनस का, यहाँ प्लस का तो है माइनस का और यहाँ प्लस का तो यहाँ भी माइनस का आ जाएगा। उसके बाद में हल करेंगे तो ये 6000 प्लस का ये माइनस का 6000 आपस में ये कट जाएंगे और ये 24,000 भी है, ये माइनस का 12,000 भी है। 24 में से 12 आएंगे तो कितने बचेंगे 12,000 भी बचेंगे और बराबर कितना आ जाएगा ये हम ये 100 यहाँ पे गलती कर दिया, ये 100 की गुणा 4 से करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 400 में से हम 1500 बटे 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 400 माइनस का 1500 और बटे में कितना 6। इसके बटे में 1 मान के हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर ये आगे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,000 v बराबर यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा। 1 से 6 को भाग लाएंगे तो 6 बार जाएगा, 6 की गुणा 4 से करेंगे तो 6 चौक 24 और 3 जीरो आ जाएंगे ये और माइनस का 6 से 6 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 की गुणा 1500 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1500 ही बार जाएगा 1500। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये 12,000 v बराबर 2400 में से 1500 घटाएंगे तो 0 में 0 गए 0, 0 में 0 गए 0, 4 में से 5 लेते इधर 5 लेंगे 14 में से 5 लेते कितने बचे 9 और बटे में कितना ये 6 काट लेंगे इन्हें 3 से कटा गए 2 बार 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, 2 से काट देंगे तो 2 ही कम 2 बचा 1 10 होगा 2 पंजे 10 और 0 को 0 150 आ गया। यहाँ से हम b का मान निकालेंगे तो b बराबर आ जाएगा यहाँ से 150 और बटे में कितना है ये 12,000। 1 जीरो से ये 1 जीरो हम काट देंगे 3 से कट रहा 3 से काट देंगे 5 से काट देंगे 5 से कट रहा ये 5 तिया 15 और 5 दूनी
10 बचे कितने 2, 5 चौक 20, जीरो का जीरो, 3 से कट रहा है तो काट देंगे, 3 ही कम 3 और 3 अट्ठे 24 और जीरो का ये जीरो। तो b बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से b बराबर 1/80 आ जाएगा। ठीक है, अब हम b का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम b का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 थी 60a प्लस 240b, 60a प्लस 240b बराबर कितनी थी 4। ठीक है, इसमें रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये 60a प्लस का 240 गुणा में b का मान कितना हमारे पास 1/80 बराबर कितना है 4। ठीक है, ये इसकी गुणा इससे होगी तो इससे हम इसे भाग ला सकते हैं, 0 से 0 जाएगा और 8 से भाग लाएंगे 24 को तो 8 थी 24 यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ से, और 3 की गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 60a बराबर 4 और यहाँ से कितना बचेगा 3 बच रहा है, ये तो माइनस को हो जाएगा 3 इधर जाएगा तो ये, तो हमारे पास आ जाएगा ये 60a बराबर 4 में से 3 का तो 1 बचेगा, तो यानी कि ये 1 बराबर आ जाएगा यहाँ से 1/60। तो ये काउंट कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 1/60 आ गया। अब हमने जो माना था उनके मान निकाल देंगे। हमने माना था कि 1/x बराबर क्या माना था हमने a माना था, तो 1/x बराबर a का मान हमारे पास कितना है कि 1/60 क्रॉस गुणा कर देंगे, x की गुणा 1 से करेंगे तो x आ जाएगा और 60 की गुणा 1 से करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। और हमने माना था कि 1/y बराबर हमने क्या माना था b माना था, तो 1/y बराबर b का मान कितना है 1/80, y की गुणा 1 से करेंगे तो y आ जाएगा और 80 की गुणा 1 से करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। ठीक है, और हमने जो माना था वो लिख देंगे। हमने माना था इसमें कि रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल मानी थी हमने x बराबर हमारे पास कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। निकाल देंगे बस की चाल हमने क्या मानी थी y बराबर हमारे पास कितना आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या होंगे इसके ये आंसर हो जाएंगे।